वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश अनुसार जिले में अवैध शराब, हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी तथा चोरी छिनतई की घटनाओं पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष समकालीन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान हरियो गांव निवासी अनुमंडल के पुत्र रवि कुमार के रूप में हुई है। पकड़े गए व्यक्ति के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 8 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। इस मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर चंद्रभूषण ने दी। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, आर्म्स तथा मादक पदार्थों के लिए छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/4/2025 को गुप्त सूचना के आधार पर अकबरनगर थाना अंतर्गत रवि कुमार को उसके घर से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस तथा 8.64 लीटर विदेशी शराब के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अकबरनगर थाना कांड संख्या 47/25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। यह छापेमारी ALTF विधि व्यवस्था तथा अकबरनगर थाना के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें कि एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस तथा 8.64 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का विवरण इस प्रकार है। रवि कुमार, पिता स्वर्गीय अनुमंडल, साकिन हरियो, पारी टंकी, थाना अकबरनगर, जिला भागलपुर। छापेमारी दल का विवरण इस प्रकार है, जिसमें सब इंस्पेक्टर रोहित रितेश, थाना अध्यक्ष अकबरनगर, सब इंस्पेक्टर मृत्युंजय सिंह, सब इंस्पेक्टर रामाशीष कुमार, ASI मंजीत सिंह, शिवराज उराम, ALTF प्रभारी शैलेंद्र, प्रेमचंद, संजीत, मुकेश, अजय, गौतम तथा विजेंद्र ALTF के सिपाही। इसके साथ अकबरनगर थाना के सशस्त्र बल भी शामिल थे। लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर जिच्छो गांव में भूमि विवाद को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। मामला सहारा इंडिया कंपनी की उस जमीन से जुड़ा है जो वर्तमान में अंबुजा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड, अमृता रियल्टी एवं अनन्या स्टेट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधीन है। बताया जा रहा है कि पहल कंसल्टेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर राजकुमार रंजन ने इस जमीन में से लगभग 50 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी लिया था, जिसके एक हिस्से की उन्होंने पहले ही बिक्री भी कर दी थी। इसी बीच बुधवार को सहारा इंडिया कंपनी के कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने राजकुमार रंजन के खिलाफ जोगसर थाना में मामला दर्ज करवा दिया। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राजकुमार रंजन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उक्त जमीन से संबंधित सभी कागजात विधि सम्मत एवं वैध हैं। हमारे खिलाफ की गई शिकायत निराधार है और हमारे छवि को नुकसान पहुंचाने का एक सुनियोजित प्रयास है। हम सभी लोगों को यह भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। राजकुमार रंजन ने यह भी खुलासा किया कि सहारा इंडिया कंपनी ने उनके साथ 45 लाख की धोखाधड़ी की थी, जिसकी जानकारी होने के बाद कंपनी ने विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को निष्कासित कर दिया था। राजकुमार रंजन और उनकी कंपनी ने स्पष्ट किया है वे कानूनी दायरे में रहकर पूरी स्थिति को सुलझाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मैं राजकुमार रंजन। प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद यह है कि मेरे खिलाफ कल जोगसर थाने में विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने लिखित आवेदन दिया है कि सहारा इंडिया कंपनी की जमीन को अवैध रूप से मेरे द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है। जो जमीन मैंने कुछ दिन पूर्व ही अनन्या, अंबुजा, अमृता जो सहारा की तीनों अधीनस्थ कंपनी है से JDA कराया है। तीनों कंपनी ने रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम से किया है। तीनों रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी हो जाने के बाद मैंने ये आवेदन IG रजिस्ट्रेशन, भागलपुर रजिस्ट्रार, भागलपुर DM को दिया है। तीनों कंपनी का जो डायरेक्टर हैं उनके आधार पर ये सारा रजिस्ट्रेशन होना है। भागलपुर प्रशासन से अनुरोध है कि मेरा पेपर को जांच कर उचित कार्रवाई करें। सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को समर्थन देने के उद्देश्य से
सोलंकी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर रंजीत सोलंकी ने शहर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों के लिए गद्दा डोनेट किया। इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह में बाल श्रम आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, भाजपा नेता रोहित पांडे, रंजीत सोलंकी एवं पूनम सोलंकी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर गद्दा वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान राजीव कांत मिश्र ने कहा कि रंजीत सोलंकी द्वारा दिया गया यह सहयोग निश्चित ही उन युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा जो कठिन मेहनत के साथ सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं। इस मौके पर रंजीत सोलंकी ने कहा कि गद्दा डोनेशन का मुख्य उद्देश्य है कि भागलपुर के ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय सेना में भर्ती हो सके और देश सेवा में अपना नाम रोशन करे। हमारी एकेडमी हर उस अभ्यर्थी के लिए कार्य कर रही है जो संसाधनों के अभाव में तैयारी नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि हर शनिवार को संस्थान द्वारा निःशुल्क कंपटीशन क्लास का आयोजन किया जाएगा ताकि कोई भी इच्छुक युवा पीछे न रह जाए। इस कार्यक्रम के दौरान सोलंकी डिफेंस एकेडमी के सैकड़ों अभ्यर्थी उपस्थित थे, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण रहा। इसका जब मुआयना किया, आज मैं कई साल से संस्था चला रहा हूँ, तो कई गरीब परिवार का बच्चा जो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकता है पैसे के लिए, तो मैंने राजीव भैया से मुलाकात की। रोहित भैया लोग बैठे हुए थे, हम बोले इनसे क्या कर सकते हैं, तो मैंने इन लोगों का राय लिया। तो साहब ने कहा कि नहीं, जो हो सकता है वो करो, गरीब परिवार बच्चा जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेना को ज्वाइन करे, बिहार पुलिस के ज्वाइन किए। उसी लिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे बिहार में जितने भी भागलपुर के बच्चे भागलपुर में रहता है हर युवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये 1.5 लाख का गद्दा यहाँ पे लगा हुआ है, वो आगे कूद सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जंप, गद्दा, गोला सम हो या कह रहे हैं। और शनिवार के दिन एक दिन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, संस्था लंबा है, मेरा हर चीज का व्यस्तता है। तो शनिवार के दिन एक दिन उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगा। जिस बच्चे से जंप नहीं होगा उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मैं भागलपुर का नया जिला उपाध्यक्ष बना, उस खुशी में मैंने यह कार्य को किया। और बिहार पुलिस में आने के लिए जब बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी, हर कोने पे गद्दा होगा, तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारी के तहत गुरुवार को कटिहार जिले के गेड़ाबाड़ी खेल स्टेडियम में 73वें काउंटडाउन योगोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली के सौजन्य से शिवप्राण मैटी मिशन ऑफ इंडिया नारायणपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोढ़ा के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार, प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार सिंह, योग प्रशिक्षक डॉक्टर सुधांशु कुमार और गणेश सिंह द्वारा मिशन के संस्थापक सचिव डॉक्टर सुभाष कुमार विद्यार्थी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर की। डॉक्टर सुभाष कुमार विद्यार्थी ने कहा कि नियमित योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और संयमित दिनचर्या से हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग ही तनाव, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज जैसी बीमारियों का प्राकृतिक और प्रभावी समाधान है। इसके बाद योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में ताड़ासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन जैसे योगासन और कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमरी जैसे प्राणायामों का अभ्यास कराया गया। योगाभ्यास के दौरान स्टेडियम में एक अनुशासित और ऊर्जा से भरा माहौल देखने को मिला। छात्र छात्राओं, महिलाओं और आमजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को अंगवस्त्र, मोमेंटो एवं सहभागिता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में लगभग 1400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सर, योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन 9 अप्रैल को योगोत्सव, ये क्या संदेश है? जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो अपने देश में एक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, उनकी सोच रही है कि 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस हम मनाते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम जगह जगह जा करके इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो हमारे बच्चे अभी से योग करेंगे और 21 जून को आते आते वो काफ़ी प्रशिक्षित हो जाएंगे और सामूहिक रूप से जब करेंगे तो उनको काफ़ी स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति भी होगी। उससे उनको लगेगा कि जो अब इतना दिन से करते आ रहे थे, आज लगता है कि हमको कुछ मिला है, और वो संदेश दूसरों को भी देंगे। सर, बच्चों को योग करने से क्या कुछ फायदे हैं? देखिए, बच्चा तो हमारे राष्ट्र के नौनिहाल है, कर्णधार है। जैसा बच्चा बनेगा वैसा हमारा राष्ट्र बनेगा। अभी जो बच्चे हैं
उनसे में जो एक मानसिक समस्या है, उस मानसिक समस्या को दूर करने का एकमात्र विकल्प है योग। योग करने से बच्चे के अंदर जो बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है और शारीरिक विकास है, ये तीनों विकास होता है। और जब शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास बच्चे की होगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की बहाली को लेकर आयोजित 3 दिवसीय साक्षात्कार आज संपन्न हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 7, 8 और 9 अप्रैल को आयोजित इस साक्षात्कार में लगभग 800 अतिथि शिक्षकों ने भाग लिया। अंतिम दिन करीब 200 उम्मीदवार विभिन्न विषयों के लिए इंटरव्यू में शामिल हुए, जिसमें बीएन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि यह साक्षात्कार 2021 की नियमावली के तहत सरकारी दिशा निर्देश अनुसार आरक्षण रोस्टर और मेरिट के आधार पर आयोजित किया गया है। प्राचार्य अशोक कुमार ठाकुर ने यह भी कहा कि शासन द्वारा निर्धारित फॉर्मेट और नियमों के अनुसार ही यह प्रक्रिया पूरी की गई है। इस 3 दिवसीय इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह देखा गया और चयन को लेकर अब उन्हें उम्मीदें हैं। जो स्वीकृत पद है आपके विश्वविद्यालय में, विभिन्न महाविद्यालयों में, उसमें 2021 की नियमावली से विज्ञापन करके रिजर्वेशन रोस्टर और मेरिट उसके हिसाब से नियुक्ति करनी है। उसकी सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेट गवर्नमेंट ने ही उपलब्ध करा दिया। हम लोगों ने जनवरी में नोटिफाई किया था, एडवर्टाइज किया था। लोगों के आवेदन को 2 राउंड हम लोगों ने स्क्रूटनी करके वेबसाइट पर डाला और उसमें उनसे इनवाइट किए कि अगर स्क्रूटनी में हमारे कोई गलती हुई है तो आप दें। उसके बाद हम लोगों ने फाइनल लिस्ट अपलोड किया और उसके साथ में इंटरव्यू का डेट दिया 7, 8 और 9। 2 दिनों तक सक्सेसफुल इंटरव्यू हो चुके हैं। आज 6 विषयों के इंटरव्यू हैं। म्यूजिक, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस और एक सब्जेक्ट और है। 6 मैं बताता हूँ। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इन 5 विषयों के आज इंटरव्यू हैं। 10:30 बजे से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। प्रैक्टिकली 10 बजे से ही टीम लगी हुई है। अटेंडेंस हो रहा है लोगों का, इसके बाद वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। और जैसा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का भी आज ही इंटरव्यू है और अभी सारे प्रोसेस चल रही है। और तो मतलब कब ये फॉर्म इसकी जो प्रक्रिया कैसे सूचना दी गई आपको? ये मतलब हमेशा न्यूज़ में भागलपुर का जो भी न्यूज़ है आप पढ़ते हैं उसमें सारे न्यूज़ में आता है। और ये जनवरी में फॉर्म भराया था इसका, जैसा कि अभी चल रहा है अप्रैल, तो अभी इंटरव्यू शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से इंटरव्यू चल रही है।